आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है। और यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिए। यहाँ पर जिस प्रकार से पत्र को हम लोग किस में रखते हैं, तो लिफाफा में डालकर हम लोगों का रखा जाता है, तो उसी प्रकार से खंजर का संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मायन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप समझ लीजिए कि पत्र का संबंध लिखा है लिफाफा, यानी पत्र को लिफाफे के अंतर्गत रखा जाता है। उसी प्रकार से खंजर को किस में रखा जाता है दोस्तों, मायन में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। करना क्या है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, वीडियो को रोकना है और अपने से ट्राई करना है, और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो अगर यहाँ पर दो तरीके से, या तो इधर से चल दीजिए या तो आप इधर से चल दीजिए, और हमेशा बड़े नंबर पर ही फोकस करना है कि आखिर बड़े नंबर का ही उपयोग करके उसने कुछ ना कुछ किया होगा। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए, चला है वो इधर से ही चला है, यानी सीधा सा बात किया जाए दोस्तों, तो 5 का उसने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। रुक जाइए, 5 का क्या कर देंगे दोस्तों, वर्ग कर देंगे। अब प्लस का प्लस, इधर क्या कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अब प्लस का प्लस 7 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। उसी तरीके से और भी जिसका दिया गया उसका भी चेक कर लीजिए। जैसे देखिए, 4 का कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का, 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसको जैसे ही जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 52 हो जाएगा। जिसका निकालना है, चलिए अब जो वाला संख्या का निकालना है, यानी ये वाला संख्या का हम लोगों का दिया गया निकालने के लिए, तो इसका निकाल देते हैं। तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, अब प्लस 13 का स्क्वायर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 169, यानी 169। इसको जोड़ लीजिए, 9 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 करीब 3 हासिल रहा, 1 6 4 10, 1 11 करीब 1 हासिल रहा, 1 1 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, यानी 213 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, 8 का स्क्वायर 64 और 13 का स्क्वायर 169, जैसे ही जोड़ लेंगे 9 4 13 का 3 हासिल रहा, 1 6 6 12 और 1 13। अच्छा, यहाँ पर गलती हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों का 213 नहीं होगा, बल्कि 233 ना हो जाएगा। ये देखिए कैसे आप जोड़ रहे हैं, 9 4 13 का 3 हासिल रहा है 1, तो 6 6 12 और 1 13 करीब 3 हासिल रहा है 1 1 1 2, यानी क्या आ जाएगा दोस्तों, 233 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा समझने का प्रयास है, यहाँ पर 213 नहीं होगा, बहुत सारा स्टूडेंट इसको भी गलती कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर 233 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या किए, मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न इस टाइप से हम लोग चले हैं, यानी इन दोनों नंबर का उसने स्क्वायर करके जोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पांचवां प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। तो जब हम लोग अगर बात किया जाए, ये वाला एरो इधर से है, तो मिरर में देखेंगे तो हम लोगों का कैसा दिखेगा, तो ऊपर से है, तो जस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी दर्पण में देखेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का ई साइड से एरो का निशान होगा, यानी किधर से हो जाएगा, यानी ये वाला देखिए दर्पण में है तो वो किधर से हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा। ये हमेशा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि दर्पण में कि किस तरीके से होगा और कौन साइड में चला जाएगा। यानी कि अगर मिरर हम लोगों को क्या देखना है, मिरर में देखना है, तो मिरर क्या हो जाएगा, हुबहू क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो कौन सा सही हो जाएगा,
तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर देखिए ए इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से देखा जाए बी भी नहीं हो सकता है। तो इन दोनों क्यों, क्योंकि देखिए ना आपको पता है कि दर्पण में जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पहले हम लोगों के सामने क्या होगा, इस तरीके का त्रिभुज आएगा। इस बात को आप मुकरिए नहीं, आप बात को मुकरिए नहीं कि पहले तो हम लोगों का त्रिभुज होगा ना, और त्रिभुज के बाद इस तरीके से हम लोगों का क्या बना है दोस्तों, वर्ग बना हुआ है। तो ठीक है, इस तरीके से होगा, क्योंकि इस तरीके से करने के बाद और ऐसा फिर हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, और इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एरो का निशान रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, इतने साथ समझ में आ रहा है कि ये वाला त्रिभुज क्या इधर चल जाएगा दर्पण में, नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। देखिए फिगर को आपको क्या करना है, जस्ट एकदम मिरर में पलट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, गलत पद इनमें से कौन सा है। जैसे 72, यहाँ पर लिखा है 56, फिर आगे देखा जाए हम लोगों के सामने 42, यहाँ पर लिखा है दोस्तों 31, फिर लिखा है 20, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है 12। तो इसमें पूछा उसने क्या गलत निकालना है। तो ये देखिए 12 से यदि 20 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, 8 जोड़ा है। उसी प्रकार से अगर इस जगह से इस जगह पर जाए तो हम लोगों के सामने, और उसी प्रकार से यहाँ से हम लोगों का यहाँ पर चला जाए, उसी प्रकार से इस जगह से इस जगह पर चल जाए, और यहाँ से क्या चल जाए, इस जगह से। तो देखिए आपको बताते हैं कि पहले आखिरी वाला से हम लोग अगर इस जगह पर ले लिए हैं तो कितना जोड़ा है, 20, 11 यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। उसी प्रकार से इस जगह पर जोड़ा है 11, और यहाँ पर भी क्या जोड़ दिया उसने, 11 जोड़ दिया, ठीक है। उसी प्रकार से 42, और यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो 14 जोड़ दिया, इस जगह पर 14 जोड़ दिया, और इस जगह पर कितना जोड़ा है, तो 12 में 6, यहाँ पर 16 जोड़ा है। उसने क्या जोड़ा है दोस्तों, 16। तो देखिए 2 जगह 11 तो हम लोगों का होगा नहीं, तो 2 जगह 11 नहीं, क्योंकि गलत तो हम लोगों को पता चल रहा है। गलत क्या हो जाएगा, इस जगह पर 31 हम लोगों का गलत आएगा। ये देखिए अब हम आपको बताते हैं कि लॉजिक यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर। 8, अगर इस जगह पर हम लोग 10 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 30 आ जाएगा, इस जगह पर 30 आ जाएगा। और उसी प्रकार से इस जगह पर हम लोग 12 जोड़ दें, उसी प्रकार से 12 के बाद हम लोगों का यहाँ पर 14 जोड़ दिया जाए, और उसी प्रकार से इस जगह पर 16 जोड़ दिया जाए। देखिए एक लॉजिक बन जा रहा है। तो यही गलती है, यानी 31 इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी 31 क्या है, गलती है, यानी उस जगह पर हम लोगों का 30 आएगा, तब जाके श्रृंखला एक पैटर्न बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपने कई बार इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा, यानी कहा जा रहा है कि प्लस का अर्थ गुना। तो प्लस के जगह गुना कर लिए, फिर लिखा है माइनस का अर्थ क्या लिखा है, प्लस। जहां कहीं माइनस दिखेगा वहां पर प्लस कर देना। और गुना का अर्थ क्या लिखा है, तो गुना के जगह आपको क्या करना है दोस्तों, भाग कर देना है। और भाग के जगह आपको क्या ले लेना है, यानी जहां कहीं आपके सामने भाग दिखेगा तो उस जगह पर आपको माइनस लेना है। अब चलिए यही इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 8 तो माइनस के जगह पर उसने कहा प्लस लेने के लिए, तो यहाँ पर प्लस। गुना तो गुना के जगह भाग हो जाएगा, तो गुना के जगह भाग। और जहाँ कहीं प्लस है तो प्लस के जगह पर उसने कहा था गुना लेने के लिए, प्लस के जगह गुना लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। चलिए सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा 8 प्लस 4 में 2 से भगा देंगे 2, और गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ 8 प्लस 6 दुना क्या हो जाएगा 12। जैसे ही जोड़ देंगे तो 12 8 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, यानी दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो दर्पण में आपको क्या बोले हैं, ये दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस y को देखेंगे, और जो जितना दूरी पर है उतनी ही दूरी पर बनेगा, ये नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर y है तो y हो जाएगा। उसी प्रकार से m, तो m हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, इस तरीके का m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। फिर इस जगह पर o हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, n हो जाएगा। तो n हम लोगों का किधर से हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से o हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने r दिया गया, तो छोटा वाला r किधर से हो जाएगा, यानी इस तरीके का हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, r हो जाएगा।
यानी कि यहाँ से और इस तरीके का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी छोटा आर आएगा। लेकिन यहीं से पता चल रहा है कि आर यहाँ पर छोटा और सब में देखिए यहाँ पर बड़ा आर, जो कि हम लोगों का इम्पॉसिबल है, इसमें क्या कर दिया है, बड़ा आर कर दिया है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा आर क्या है जो कि नहीं होगा, इसमें भी देखिए बड़ा आर क्या है जो कि नहीं होगा, इसमें भी देखिए यहाँ पर बड़ा आर क्या नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आर से ही डिफाइन कर लिया कि आर यहाँ पर छोटा वाला, बाकी तो टी हो गया, फिर हम लोगों के सामने एस इस प्रकार से हो जाएगा और ए हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। तो ए जैसे ही घूम जाएगा, यानी कि देखिए ना, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ए इस तरीके से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। एक बात को अगर पकड़ लें, ये वाला आर को पकड़ लें, तो आर से ही पता चल रहा है कि हाँ सर यहाँ पर छोटा वाला आर आएगा। तो बाकी सभी ऑप्शन में क्या क्या दिया है, बड़ा बड़ा आर दिया है, जो कि इम्पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया करे, यदि दी गई श्रृंखला में प्रत्येक पद के बाईं ओर से उनके स्थान पर 1 2 3 कर दिया जाए, तो उसने क्या कहा है कि देखिए पहले इसको लिखना होगा, जैसे ऐसे आर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा जे, हो जाएगा आर प्लस जे, फिर लिखा है दोस्तों एम, फिर हो जाएगा 2, यहाँ पर हम लोगों के सामने डॉलर, फिर हम लोगों के सामने हो जाएगा हच, तो हम लिख देते हैं हच। उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने क्यू, फिर हो जाएगा आर, फिर इस जगह पर लिखा है वाट, फिर हम लोगों के सामने स्टार हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने @ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, @ तो ठीक है, इस तरीके से आपका क्या कर देंगे, @ कर देंगे। फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया है उसने, 7 दिया है, फिर एफ दिया है और क्या लिखा है दोस्तों, 3 लिखा है। तो उसने कहा है कि चिन्ह को उसने, तो यहाँ पर क्या लिखा है, चिन्ह के स्थान पर संख्यात्मक मान, यानी 1 2 3 क्या करना है, सबको दे देना है। तो ये जो चिन्ह होगा उसका संख्या का मान क्या होगा, तो ऐसे ले लिए 1 2, ये हो जाएगा दोस्तों 3 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 7, यहाँ पर हो जाएगा 8 9, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने 10, इसको कर लेंगे 11, ये हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 13, इसको 14, ये हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा 16। तो आपको चिन्ह वाले सारे को लेना है और उसका क्या कर लेना है, जोड़ लेना, आपका आंसर है। तो चिन्ह वाला इसमें कौन कौन है, 1 2 है, उसी प्रकार से यहाँ पर 6 हो जाएगा, इस 7 चिन्ह वाला है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक चिन्ह वाला 10 हो जाएगा, फिर एक 11 हो जाएगा, एक चिन्ह वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, @ हो जाएगा। तो इन सभी को जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर जोड़ने के लिए जाएंगे, तो यहीं पर जोड़ लेते हैं, 2 अब प्लस हो जाएगा 6, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, इधर हम लोगों के सामने 10 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, अब प्लस क्या करना है दोस्तों 13 कर देना है। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 7 15 10 25, 11 हो जाएगा, 25 11 36, 13 क्या हो जाएगा 36 13 49, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने एक बात कहा गया है कि यदि श्रृंखला में प्रत्येक पद के बाईं ओर से उनके स्थान के अनुसार 1 2 3 दिया, 1 2 3 दे दिया जाए, डॉट डॉट दिया जाए, तो चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्या का मान का योग क्या होगा। तो जो चिन्ह पर आने वाला उसका मान पूछा गया, तो उसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 49 आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि इस तरीके से लिखा हुआ हम लोगों का अंक दिया है, प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या में से तुलना में कितने अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये 4 है, 2 है, 7 है, फिर हम लोगों के सामने 5 9 1 3। और आपको पता होना चाहिए कि ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, दायां होता है, और ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। ये बात फिक्स है, एक साइड में दायां एक साइड में बायां, हमेशा मतलब ई साइड में ही दायां, इन्हें कि उल्टा कर देंगे, इधर दायां लिख देंगे उधर बायां तो गलत हो जाएगा। दायां हमेशा यही साइड में जिधर हम लिखें। अब क्या करना है, इसको करा है कि बढ़ते क्रम में, उसने क्या लिखा है, प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में यानी सजाना है तो कैसे सजेगा, पहले 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 ले लेंगे, फिर हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा, 2 के बाद हम लोगों के सामने ये 2 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, तो इस जगह पर 4 ले लेंगे। फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर 5 हो जाएगा तो 5 ले लेंगे, 6 तो है नहीं, फिर हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा, 8 तो है नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बढ़ते क्रम में तो मूल
संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहे। तो बस एक ही संख्या अपरिवर्तित, ये जो 2 देख रहे हैं 2 के जगह पर 2 है, बाकी सभी चेंज हो गया। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही पूछा था कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब उसी जगह पर रहेगा, तो उसी जगह पर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ऐसा संख्या यानी 2 जो है उसी जगह पर रहा, बाकी सब का स्थान क्या हो गया, बदल गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने काउंटिंग फिगर का वीडियो दे चुका हूँ, जाके वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सब रिपीटेड क्वेश्चन हमने करवा दिया है और मुश्किल से 2 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को जो वहाँ पर करवाएं। देखिए इसमें कहा जाएगा तो कितना त्रिभुज है, अभी आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप क्या बोलेंगे, 3 त्रिभुज, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, और यहाँ से हम लोगों का जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो ठीक है, तो वही फिगर को यहाँ पर अगर हम लोग काट के यहाँ से निकाल दिया जाए तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर इसमें कितना हो जाएगा, 3 फिगर हो जाएगा। तो 3 हो गया, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 हो गया। तो 3 के बाद इसको ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा, ये वाला चौथा। और उसी प्रकार से यहाँ से इसको मिला देंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5वां। देखिए हम कैसे किए और सबसे शॉर्ट सबसे सरल करने का प्रयास। अभी 3 है, 3 त्रिभुज, 1 ई 4, और यहाँ से इसको मिला दिए तो ये कितना हो गया हम लोगों के सामने, 5 हो गया। यानी यहाँ से क्या हो गया, 5 हो गया। 5 के बाद देखते चलिए हम कैसे कैसे करते चलेंगे। ई हो जाएगा 5 के बाद, देखिए इसको लेंगे तो हम लोगों के सामने ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। यानी कि 6 हो गया। तो 6 के बाद अगर यहाँ से इसको मिला दिया जाए, ये देखिए यहाँ से इसको मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। 7 के बाद देखिए ई वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। यानी कि इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद देखिएगा, 8 के बाद अब यहाँ से एक इसको यहाँ से ले लिया जाए इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 9वां हो जाएगा। तो 9 को अगर ई साइड में आ रहा है तो उसी प्रकार से 9 को क्या होगा दोस्तों, ई साइड में होगा, क्योंकि दोनों एक जैसा फिगर दिख रहा है। देखिए ना, आप इधर देखेंगे तो 9 को इधर हो जाएगा और 9 को क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में होगा। एकदम हूबहू वैसा ही फिगर है। अभी देखिए ना, हटाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ सर इधर भी 9 को अगर निकला तो यहाँ भी इसमें कीजिएगा तो क्या होगा, 9 को होगा। तो 9 9 क्या हो गया दोस्तों, 18 हम लोगों का त्रिभुज निकल गया। लेकिन 18 के बाद देखिए एक त्रिभुज हम लोगों का ऐसा निकलेगा। 18 यहाँ तक तो आ गए, मेन जो बात है ना, 18 के बाद इसमें क्या करना होगा, +2 करना होगा। क्यों +2 करना होगा, तो देखिए एक त्रिभुज यहाँ से मिलाकर बनाएगा, इस त्रिभुज को दोनों आकृति में लेंगे ना तो मिल के बनाएगा। एक त्रिभुज ये देखिए यहाँ से मिलाकर बनाएगा और एक त्रिभुज हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर, ये देखिए, यानी दोनों मिलाकर एक त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर, ये देखिए इस जगह पर, इस जगह पर। तो 2 को त्रिभुज जो है ना मिल कर बनाएगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस क्या करना होगा, 2 करना होगा। तो +2 कर दे तो 18 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना होगा, रटने से ना होगा। हमने क्लियर कर दिया हूँ कि यहाँ पर अगर आप फिगर को देखेंगे ना, तो देखिए ऐसा ही फिगर को बंटवारा करके इधर आधा भाग कर दिया और आधा भाग इधर कर दिया। तो एक भाग का आपको निकालने में क्या दिक्कत है। अभी आपको जब हम बताएं कि इधर से और इधर से लेंगे तो इसमें आपका कितना त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। तो वही फिगर तो 3 त्रिभुज, तो इसको ले लिए तो ये 4 हो गया। तो 4 के बाद यहाँ से कर देंगे तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इसको लेंगे तो ये 6 हो जाएगा और इधर से इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और इसको ये वाला त्रिभुज लेंगे तो 8 हो जाएगा। और 8वां के बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से चलेंगे इस पे तो ये क्या हो जाएगा, 9वां हो जाएगा। तो 9 जब आप इधर काउंट कर लिए तो 9 इधर काउंट करने में क्या दिक्कत हो रहा है। और अब क्या हो रहा है कि 2 आकृति मिलकर यानी यहाँ से ये दोनों फिगर में कॉमन हो जा रहा है ना ये वाला त्रिभुज, इसीलिए एक यहाँ से हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हो जाएगा। तो 18 और प्लस क्या करना है, 2 कर देना है तो आपका 20 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको कर देते हैं। करें, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो ये देखिए देखते ही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए के बाद उसने क्या कर दिया, ई कर दिया। ई के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पता होना चाहिए कि हम लोगों के सामने क्या दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भावेल दिया गया। यहाँ पर क्या दिया है, तो भावेल दिया गया। देखिए ना, ऐसे ए ई, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने ओ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। तो आई से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है, यही वाला। बाकी तो सब वही से ही ना, BCD सब में है। तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखते ही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं।
यहाँ पर देखा जाए यानी उसने क्या किया, भावेल का प्रयोग किया, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए ए के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। ई के बाद हम लोगों का जो अगला भावेल आएगा क्या आ जाएगा, आई, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्वर वर्ण, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भावेल बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भावेल हो जाएगा। तो देखिए ए ई, उसके बाद आई, आई के बाद हो जाएगा इसी जगह बगल में ही तो ओ दिया है ना, यहाँ से देखिए ओ के बाद क्या लिखा है, यू। तो इसी तरीके से चलेगा, आई वाला यही वाला ऑप्शन है। बाकी सब में देखिए बी सी डी, यहाँ भी बी सी डी, सब में बी सी डी तो कॉमन ही है, उसमें कुछ करना ही नहीं था, बस देख कर आंसर करना था। देख कर ऑप्शन नंबर ए क्या, बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। तो देखिए एक टू कोडिंग करेंगे ना तो आपका आंसर ही निकाल देंगे। कैसे, देखिए जैसे लिखा है ऐप, थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे ऐप, उसके बाद है ए भी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ओ यू, और क्या लिखा है, आर लिखा है। तो उसने क्या कर दिया, ये पीछे से सारा को क्या कर दिया है कि पहला वाला अगर इसका संबंध यहाँ से यहाँ पर देखा जाए ना, ये देखिए उसने क्या कर दिया, पीछे से ही लिख दिया, यानी आर लिख दिया, उसके बाद यू लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, भी लिख दिया, ए लिख दिया और एफ लिख दिया। क्या किया है, देखिए थोड़ा सा हम इंडिकेट करके बता देना चाहते हैं ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। यानी देखिए आर को क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ ले लिया, उसी प्रकार से ई यू को देख रहे हैं यहाँ पर ले लिया, फिर ई ओ जो देख रहे हैं क्या कर दिया दोस्तों, ओ कर दिया, फिर ई भी देख रहे हैं तो यहाँ से हम लोगों के सामने भी हो जाएगा। उसी प्रकार से ए देख रहे हैं तो ए को क्या कर लिया, यहाँ से ले जाकर ए लिख दिया। उसी प्रकार से एफ है तो एफ को इधर से ले जाकर क्या कर दिया दोस्तों, पीछे से लिख दिया। तो बस समझ में आ गया। अब जिसका निकालना है डायरेक्ट उसको क्या कर लीजिए, पीछे से हम लोग लिख दीजिए। अब बीच वाला चेक नहीं करेंगे, इसको चेक करबे नहीं करेंगे, यही तो सबसे मेन बात है इसमें कि बीच वाला को चेक नहीं करेंगे, जिसका निकालना है डायरेक्ट उसी पर चलेंगे। जैसे ये वाला का निकालना है तो उसको पीछे से लिख देंगे, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इन सभी बातों को हटाकर और डायरेक्ट पीछे से लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इन सभी बातों को हटा लीजिए। अब क्या कर लीजिए, इसको यहाँ पर लिख लीजिए और पीछे से कर दीजिए। इसमें कहानी कथा कुछ नहीं करना, एम आई, उसके बाद हो जाएगा आर ए, उसके बाद लिखा है सी, इधर एल ई। तो आपको क्या बोले, पीछे से लिखने के लिए ना, तो पीछे से लिखिएगा तो हो जाएगा ई, फिर एल, उसके बाद सी, ए, फिर आर आई, और क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। अभी तो आपको सब चीज़ बता ही दी, अब करना क्या है तो ई एल, उसके बाद सी ए आर आई एम, ऑप्शन नंबर सी को देखिए क्या हो जाएगा, ई एल से यही वाला स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो फिगर को ही देख ले, 3 3 6 3 9, इसमें कितना फिगर दिया है दोस्तों, 9 फिगर दिया है। 3 3 6 3 9, इसमें कितना फिगर दिया है दोस्तों, 9 फिगर दिया है। 3 3 6 3 9, इसमें कितना, 9 फिगर दिया है। 3 3 6 और 2 क्या हो जा रहा है दोस्तों, 8 ही फिगर दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सब में 9 फिगर दिया गया है, लेकिन इसमें क्या दिया, 8 ही फिगर दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विषम का मतलब क्या होता है, 4 में से 3 समान रहेगा, तो समान है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कर रहा है कि एक ग्रामीण जो है 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो सबसे पहले इसको भी क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इस साइड में आपका पूर्व होगा, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का पश्चिम लेना है। जस्ट ऊपर में आपका क्या होता है, उत्तर होता है, और जस्ट नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, दक्षिण कर लेना है। इस जगह पर क्या लिखना है, दक्षिण। इशारा करके भी बता देंगे, इन्हें कि कुछ नहीं बताना चाहते हैं। ये हो गया हम लोगों का पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या हो गया, दक्षिण। अब जैसे जैसे कहा है वैसे 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर क्या हो रहा है कि पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। अगर यहाँ से हम लोगों का 8 किलोमीटर चल दिए, इतना सा अनुमानिक दूरी, फिर यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि समझ में आए। 8 किलोमीटर, फिर हम लोगों का 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो उत्तर उत्तर ऊपर होता है, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर यहाँ तक ले लिए। फिर वो कह रहा है दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है, और हम लोगों के सामने कितना चलता है दोस्तों, 5 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर 5 किलोमीटर।
फिर वो दाएं ओर मुड़ता और 2 किलोमीटर, तो ये देखिए दाएं ओर मुड़ेगा तो यहाँ पर 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि अपने आरंभिक स्थिति से कहाँ है, तो आरंभिक स्थिति से यानी स्टार्टिंग क्या था इस जगह से, तो स्टार्टिंग अगर इस जगह से क्या है तो ये दूरी कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी जब 5 किलोमीटर हुआ तो ये दूरी कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा 3 किलोमीटर। आप देखिए ना, आपको देखने से पता चल रहा है कि अगर वो 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर हम लोगों के सामने कह रहा है कि पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर हम लोगों के सामने कह रहा है कि दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 किलोमीटर हो गया, फिर से दाएं ओर मुड़ता और 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक अगर 2 किलोमीटर हो गया तो आरंभिक जो स्थान है यानी इस जगह से जो स्टार्टिंग किया था, तो कह रहा है कि आरंभिक स्थान से अब वो कहाँ है, तो अभी का जो स्थिति निकालने के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये टोटल अगर 8 किलोमीटर, 8 में से 5 यहाँ तक है तो ये क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर हम लोगों का इस जगह से 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर की ओर आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा सही होगा। बहुत राशन किसी का 13 आ गया तो 13 आ गया, तो कोई 3 दक्षिण कर दिया, जो अलग अलग आंसर कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि हम लोगों का इस तरीके, देखिए किस तरीके से उन्हें डराया है, कह रहे जी प्लस एच का अर्थ लिखा है जी एच की बहन है, जी माइनस एच का अर्थ है जी एच की पुत्री है, जी स्टार एच का अर्थ है जी एच की पत्नी है, निम्नलिखित में से कौन यह दर्शाता है कि क्यू पी का पिता है। तो चलिए एक एक ऑप्शन को चेक करना है। पहला ऑप्शन उठाएंगे, प्लस का अर्थ क्या लिखा है, जी जो है एच की पत्नी है, तो ठीक है जी जो है एच की पत्नी है, अच्छा, जी एच की पत्नी है, जी एच की क्या है दोस्तों बहन, इसके लिए माफी, जी एच की बहन है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी जो हो जाएगा वो आर की क्या हो जाएगा दोस्तों बहन हो जाएगा। बहन यानी महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है आगे माइनस कर क्या लिखा है, जी जो है एच की पुत्री है, तो जी अगर एच की पुत्री है तो आर जो हो जाएगा यानी एस का क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्री हो जाएगा, यानी आर जो हो जाएगा वो एस का। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जी माइनस एच कर लिखा है जी एच की पुत्री है, तो यानी कि हम लोगों का आर जो हो जाएगा एस की पुत्री हो जाएगा। फिर लिखा है स्टार का अर्थ लिखा है एच जो है जी जो है एच की पत्नी है, तो उसी प्रकार से एस जो हो जाएगा वो क्यू की क्या हो जाएगा दोस्तों पत्नी हो जाएगा। तो क्यू की अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया तो हस्बैंड वाइफ में ऊपर से इस तरीके से देते हैं, तो ये क्या लिखा है कि ई पत्नी है, यानी ई पत्नी हो जाएगा, ई पुरुष जेंडर हो जाएगा, यानी कि इसकी पत्नी है। तो लिखा है कि क्यू पी का पिता है, तो क्यू जो है पी का पिता, पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यू हम लोगों के सामने क्या हो जा रहा है पी का पिता हो जा रहा है। देखिए क्यू क्या हो रहा है दोस्तों इस पी का क्या हो जा रहा है पिता हो जा रहा है, बिल्कुल बात सही है, यानी कि पहला वाला ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। पी का कौन लगेगा, पी और आर दोनों का क्यू पिता हो जाएगा। पीए का अगर बात किया गया तो इसका भी क्या लगेगा पिता ही लगेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो चलिए देख लीजिए कि कौन सा हम लोग घन इसको बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर घन जो होगा, देखिए ए का अगर विपरीत की बात किया जाए तो ए इसके जस्ट सटा हुआ है तो वो सब नहीं होगा, यानी कहने का मतलब ए का जो विपरीत आएगा, ए के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, तो ए के लिए हम लोगों का 9 आर नहीं, ए के लिए के हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आर के लिए बात किया जाए दोस्तों, तो आर के लिए जो हम लोगों का विपरीत हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 9 के लिए अगर प्रयोग किया जाए तो 9 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि इनमें से कौन सा घन बनाया जा सकता है। अब देखते हैं तो कौन सा हम लोगों की, ये तो इसके जस्ट विपरीत हो जा रहा है, तो देखते हैं आर के एल। तो आर हम लोगों का देखिए आर ठीक है, जैसे हम मान के चले आर यहाँ पर ठीक है। उसी प्रकार से एल, तो एल यहाँ पर है, ठीक है, आर एल और इधर के, तो ये घन तो हम लोगों का बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी प्रकार से लिखा है ए, तो ए हम लोगों का हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये भी हम लोगों का बन सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से लिखा है कि ए और हाँ तो 9 और एल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 एल, तो ये वाला नहीं बन पाएगा क्योंकि ये इसका क्या हो जा रहा है विपरीत हो जा रहा है। 9 और एल क्या हो जाए, देखिए यहाँ पर लिखे 9 और एल क्या हो रहा है विपरीत हो जा रहा है, तो ये वाला घन नहीं बनेगा, केवल हम लोगों का 1 और 2 घन बन रहा है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। 9 और एल क्या हो जा रहा है ये विपरीत हो जा रहा है, 9 और एल तो हम लोगों का विपरीत हो जा रहा है कि ये बन ही नहीं पाएगा। वही पूछा जा रहा है कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है, तो ये सब क्या हो जाएगा 1 और 2 दोनों को मोड़कर बना सकते हैं,
क्यों? क्योंकि देखिए ए का जो हम लोगों का सतह पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है। तो ए के सतह पर 9 आ रहा है, तो वही देख रहे हैं क्या, आर एल और के देख लेते हैं। तो आर यहाँ पर ठीक है, के यहाँ पर है, एल है, ये तीनों एक जगह इकट्ठा है तो हम लोगों का एकदम घन बन सकता है, आर के और एल। तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा, एकदम घन बन जाएगा, ठीक है सर। पहला वाला जो हम लोगों का देख रहे हैं ना, ये बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये देखिए ए है, तो ए को अगर लेंगे ए 9 आर, ये देखिए ए 9 आर को अगर इस जगह पर लेंगे तो ये वाला भी घन हम लोगों का क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। वो तीनों मोड़ेंगे तो घन बन जाएगा। लेकिन जब इसको देखेंगे 9, तो 9 यहाँ पर है और एल यहाँ पर आ जा रहा है, तो क्या इसको मोड़ने के बाद कैसे बनेगा, तो नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ये वाला नहीं होके 1 और 2 दोनों घन बन सकता है, बाकी नहीं बन सकता है।